नेक्स्ट हम देखते हैं पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता इसको कहा जाता है। तो ये किसके किसके बीच हुआ? तो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। पहले तो याद कीजिए कि पूना पैक्ट जो था ये कब हुआ? तो 1932 को होता है, 1932 को होता है। और किसके बीच हुआ? तो ये पूछा जाता है पूना पैक्ट किसके बीच हुआ? तो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच हुआ था। इसमें क्या था ये समझौता? तो अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनिर्णय यानी इसी को कम्युनल अवार्ड में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की। ये पूछा था कम्युनल अवार्ड क्या है? तो वही पूना समझौते से ही रिलेटेड है कम्युनल अवार्ड। अंबेडकर ने दलितों के लिए विधानसभा में 18% आरक्षण प्राप्त किया। ये इम्पोर्टेंट है। पूना पैक्ट में इनको क्या मिलता है? तो पूना पैक्ट में अंबेडकर के द्वारा दलितों के लिए विधानसभा में 18% इनको आरक्षण की अनुमति मिल जाती है। नेक्स्ट है 1937 भारतीय प्रांतीय चुनाव। इसमें क्या होता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के आदेशानुसार 1936 और 37 की सर्दियों में ब्रिटिश भारत में प्रांतीय चुनाव हुए थे। तो 11 प्रांतों में चुनाव हुए, जैसे कौन कौन से थे? तो मद्रास, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, असम, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, बंगाल, पंजाब और सिंध था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 7 प्रांतों में सत्ता में उभरी थी। 11 प्रांतों में चुनाव था। प्रांत मतलब आज के टाइम पे जो स्टेट बोले, तो 11 प्रांतों में चुनाव था और कांग्रेस अकेले 7 राज्यों में उसकी मतलब पार्टी उसकी जीती थी। कांग्रेस की पार्टी 7 राज्यों में अपनी बनाई। तो 1939 में विश्व युद्ध भी चालू हो गया था उस टाइम। 1939 में सेकंड विश्व युद्ध चालू हो गया। तो इंग्लैंड ने घोषणा की कि भारत इंग्लैंड के साथ मतलब दूसरे विश्व युद्ध में भाग लेगा, लेकिन कांग्रेस इसका विरोध कर रहे थे कि कांग्रेस कह रहे थे कि नहीं, विश्व युद्ध में भारतवासी भाग नहीं लेंगे। तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया और इस्तीफा दे दिया। तो इसलिए कांग्रेस की सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चली और 22 दिसंबर और 1939 में इस दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया, क्योंकि इस दिन क्या किया था, कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। क्योंकि 1937 में चुनाव होता है और ये कम से कम 28 महीने कांग्रेस ने बस शासन किया था। और 1939 में 22 दिसंबर और 1939 में कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। नवंबर 1939 में कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया। 28 महीने कांग्रेस ने शासन किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं अगस्त प्रस्ताव। देखिए अब ये 1939 तक हम पढ़ चुके हैं। अब आता है 1940। तो अगस्त प्रस्ताव कब आता है? ये डेट इम्पोर्टेंट है। 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव आता है। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाया जाता है। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया था। भारत के लिए इसका उद्देश्य कि डोमिनियन स्टेट बनाना, मतलब डोमिनियन इनको राज्य का अधिकार देना और भारतीय स्वशासन की दिशा में एक संकेत के रूप में भारतीय राजनीतिक प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए वायसराय की परिषद का विस्तार करने का प्रस्ताव था। यानी अब मतलब ब्रिटिश क्या कर रहे थे, थोड़ा थोड़ा मतलब भारतीयों को छूट दे रहे थे कि भारतीयों के लिए मतलब हम आपके लिए डोमिनियन स्टेट बना देंगे, आपको खुद का हम स्वशासन देंगे। इसी के लिए लाया गया था अगस्त प्रस्ताव। ये डेट पूछा जाता है अगस्त प्रस्ताव किसने लाया? लिनलिथगो ने लाया। किस डेट में आया? तो 8 अगस्त 1940 को आता है अगस्त प्रस्ताव। इसके बाद क्या होता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू होते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 को स्टार्ट होता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने किया। ये भी पूछा जाता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने स्टार्ट किया? तो महात्मा गांधी ने किया। यह अगस्त प्रस्ताव के विरोध में यह चालू किया गया था। जैसे कि अगस्त प्रस्ताव जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया तो उसी के विरोध में ये व्यक्तिगत सत्याग्रह चालू हुआ। अन्य प्रमुख नेता भी थे। विनोबा भावे, चाचा नेहरू थे। आज़ादी के बाद विनोबा भावे ने एक आंदोलन चलाया, भूदान आंदोलन। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भूदान आंदोलन किसने चलाया? विनोबा भावे ने चलाया। भूदान ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश के
पोचमपल्ली नामक स्थान से। और ये भी है कि सर्वोदय की अवधारणा किसने दिया था? विनोबा भावे ने दिया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940।